हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी, इम्यूनिटी की डेफिनेशन बताई, इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था। इम्यूनिटी है वो टू टाइप्स की होती है, इनेट और एक्वायर्ड टाइप की। दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको करवा दिया था। आज अपन करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कि अपनी बॉडी है, उसके अंदर अपनी बॉडी की क्या है, जर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है वो अपना इम्यून सिस्टम करता है। अब उस इम्यून सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी सेल्स हैं जो अपने को डिजीज या रोगों से क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, तो उन सेल्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं वो किससे बनती है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनेंगी। ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो मैक्सिमम जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। अब जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं इससे क्या बनती है? दो प्रोजेनेटर सेल्स बनती हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल? बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट है। दो सेल बनेगी इससे। एक तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स और दूसरी कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब जो ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है ये आगे किसका फॉर्मेशन करती हैं? लिम्फ सेल का। जैसे एक तो बी सेल और दूसरी टी सेल का फॉर्मेशन करती हैं। बी सेल है, इन दोनों से आगे क्या है? इफेक्टर सेल्स बनेगी। तो बी सेल की इफेक्टर सेल कौन सी हो गई? प्लाज्मा सेल बन सकती है इससे, या फिर मेमोरी सेल बन सकती है। और जो टी सेल है इसकी इफेक्टर सेल कौन सी हो गई? टी हेल्पर सेल बन सकती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल बन सकती है, टी सप्रेसर सेल इनसे आगे बन सकती है। दूसरा है कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर। इससे क्या है? आगे फिर से दो तरीके की प्रोजेनेटर सेल बन सकती है। एक तो ग्रेन्युलोसाइट या मैक्रोफेज प्रोजेनेटर बन सकता है। और दूसरा कौन सा बन सकता है? मेगा कैरियोसाइट या इरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर सेल इनसे बन सकती है। अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट या मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल हैं ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? ये ब्लड के अंदर आके बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल, डीसी लिखा है मैंने शॉर्ट में, इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल का ये फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो मोनोसाइट है ये टिश्यू में जाके किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं? मैक्रोफेजेस का। और ये जो इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल है ये क्या है? लिम्फ में जाके मैच्योर डेंड्रिटिक सेल में चेंज हो जाती है।
नेक्स्ट इसके अंदर मेगाकैरियोसाइट्स या इरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर है। ये क्या करता है, मेगाकैरियोसाइट जो आगे किस में चेंज हो जाती है, प्लेटलेट्स में। एक इससे क्या बनेगा, इरिथ्रोब्लास्ट, जो आगे ब्लड में जाके किस में चेंज हो जाती है, इरिथ्रोसाइट में। तो ये क्या है, मेगाकैरियोसाइट या इरिथ्रोसाइट प्रोजेनिटर है, बोन मेरो में ही किस में चेंज होती है, मेगाकैरियोसाइट और इरिथ्रोब्लास्ट में। ये जो मेगाकैरियोसाइट है ब्लड में जाके किस में चेंज हो जाएगी, प्लेटलेट में, और इरिथ्रोब्लास्ट है ये ब्लड में जाकर किस में चेंज हो जाती है, इरिथ्रोसाइट के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो ये जितनी भी सारी के सारी सेल्स हैं वो क्या है, अपनी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं, जो अपनी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। सारी कहाँ पे बनती हैं, बोन मेरो के अंदर। किससे बनेगी, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती है। ये हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, इनसे एक तो क्या बनता है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर बनता है, जिससे क्या बनती है आगे, लिम्फोसाइट्स बनती हैं। लिम्फोसाइट्स हैं बी सेल और टी सेल, ये क्या है, लिम्फोसाइट है। इनकी इफेक्टर सेल्स कौन सी होंगी, बी सेल की इफेक्टर सेल हो जाती है प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल में चेंज हो सकती है। टी सेल्स हैं ये हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या टी सप्रेसर सेल में चेंज हो सकती हैं। और कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर है, उससे बोन मेरो के अंदर ही क्या बनती है, ग्रेन्युलोसाइट या मैक्रोफेज प्रोजेनेटर बन सकता है। और दूसरा इससे किसका फॉर्मेशन होता है, मेगाकैरियोसाइट या इरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर बन सकता है। ये ग्रेन्युलोसाइट या मैक्रोफेज प्रोजेनेटर है, ब्लड में जाकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल का। ये जो मोनोसाइट है टिश्यू में जाकर किस में चेंज हो जाती है, मैक्रोफेजेस के अंदर। और इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल है लिम्फ में जाकर मैच्योर डेंड्रिटिक सेल में चेंज हो जाती है। मेगाकैरियोसाइट या इरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर है, बोन मेरो में किस में चेंज होगा, मेगाकैरियोसाइट और इरिथ्रोब्लास्ट में। मेगाकैरियोसाइट है ब्लड में जाके किस में चेंज हो जाती है, प्लेटलेट के अंदर। और इरिथ्रोब्लास्ट है वो किस में चेंज हो जाएंगी, इरिथ्रोसाइट में। तो ये सारी क्या है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन इसमें बोन मेरो के अंदर हो गया। अब अपन क्या है, कंटिन्यूअस सेल्स देखेंगे, सारी की सारी इम्यून सेल्स, उनके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मैक्रोफेज। तो फर्स्ट अपनी इम्यून सेल है इसके अंदर मैक्रोफेज। तो इसके बारे में क्या है, मैक्रोफेज ए लार्ज टिश्यू सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग डैमेज्ड टिश्यू सेल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो मैक्रोफेज क्या है, एक लार्ज टिश्यू सेल है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी में से डैमेज्ड टिश्यू है या फिर डैमेज्ड सेल है या बैक्टीरिया है, उनको रिमूव करने का ये कार्य करती हैं। मैक्रोफेज और पीएमएनएस या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं, दोनों की दोनों हैं, कहाँ पे फॉर्म होती है, बोन मेरो में फॉर्म होती है। इसलिए इनको कहाँ पे क्लासिफाई किया है, इनको माइलॉइड सेल में, सेल्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया है। दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मेरो के अंदर हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइलॉइड सेल्स भी कहते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको छोड़कर बाहर टिश्यू में मूव कर सकती हैं। जो इनकी कैपिलरी वेसल्स की वॉल होती है उनको क्रॉस करके ये किस में जा सकती है, टिश्यूज के अंदर जा सकती है। इसका बेनिफिट क्या हो गया, टिश्यू में जाकर ये इजीली दूर तक जाकर ये क्या कर सकती हैं,
जो भी पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसे नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रहेंगी, ब्लड को छोड़कर ये किस में जा सकती है, टिश्यू में भी जा सकती है, जिससे क्या है इजीली जो पैथोजन होंगे उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। ये साइटोकाइंस क्या करती हैं, सिग्नल सेंड करती हैं अदर सेल्स को, जो अदर इम्यून सेल्स होंगी उनको सिग्नल सेंड करेंगी ताकि वो उस एरिया में आके जो भी पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। तो मैक्रोफेज कैन आल्सो रिलीज साइटोकाइंस इन ऑर्डर टू सिग्नल एंड रिक्रूट अदर सेल्स टू एन एरिया विथ पैथोजेंस, कि उस जिस एरिया में पैथोजन है वहां पे अदर सेल्स भी आकर उस पैथोजन को जल्दी से जल्दी नष्ट करे। इसके लिए मैक्रोफेज क्या रिलीज करती है, साइटोकाइंस भी रिलीज करती हैं। तो स्टूडेंट मैक्रोफेज सेल्स हैं, ये क्या है, पूरी बॉडी में क्या है, डिस्पर्स हो सकती है या फैल सकती है। कुछ मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर फिक्स वहीं पे रेजिडेंस कर लेती हैं। तो इन मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। और कुछ मैक्रोफेजेस हैं वो क्या होती हैं, मोटाइल होती हैं या गतिमान होती हैं और हर टिश्यू के अंदर फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, फ्री और वांडरिंग मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बॉडी, सम टेक अप रेजिडेंस इन पर्टिकुलर टिश्यूज बिकमिंग फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, whereas others remain motile and are called free or wandering macrophages। अब जो फ्री और घूमने वाले जो या वॉन्डरिंग जो मैक्रोफेजेस हैं, ये जो मूवमेंट करती हैं वो किसके द्वारा करती हैं, अमीबोइड मूवमेंट ये करती हैं, कि सर्कुलेटरी सिस्टम से इनको टिश्यू में जाना है या टिश्यू से इनको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना है। तो जो मूवमेंट करती हैं वो कैसा करती है, ये अमीबोइड मूवमेंट ये करती हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट टिश्यू एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर टिश्यू लोकेशंस। ये जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं डिफरेंट टिश्यू में अलग तरीके से कार्य करती हैं और जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट रहती है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम भी होता है। जैसे कि लंग्स हैं, उनके अंदर जो मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। लीवर के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेज सेल्स हैं, इनको कुफर सेल्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेज सेल को हिस्टोसाइट कहते हैं। किडनी के अंदर प्रेजेंट सेल्स को मीसेनग्लियल सेल्स कहते हैं। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट सेल्स को माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं और बोन के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेज सेल को ओस्टियोक्लेस्ट कहा जाता है। टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो इंटरफेरॉन और साइटोकाइंस है उनको रिलीज करती हैं। ये इंटरफेरॉन और साइटोकाइंस है किसको एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेजेस है वो भी क्या है, साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो अदर इम्यून सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। इट सीक्रेट वेरियस साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स which eliminate a broad range of pathogens including virus infected cells, tumor cells and intracellular bacteria। ये क्या करती हैं, बहुत सारे साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स हैं उनको सीक्रेट करती हैं जो अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ये जो मैक्रोफेजेस सेल है ये क्या एक्सप्रेस करती हैं, क्लास सेकेंड
MHC मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने का कार्य करती है। इस वजह से ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये कैसे काम करती हैं? APC सेल्स के रूप में काम करती हैं। APC का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो अपनी बॉडी है उसके अंदर 3 सेल्स है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में कार्य करती है। कौन कौन सी? एक तो मैक्रोफेज हो गई, एक बेसोफिल्स और एक डेंड्रिटिक सेल। मेनली ये 3 सेल हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में अपनी बॉडी में कार्य करती हैं। तो ये मैक्रोफेज के बारे में हो गया। मैक्रोफेज है ये क्या है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, उसकी माइलोइड प्रोजेनेटर सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। मैक्रोफेजेस सेल्स हैं वो पैथोजन को मारने के लिए फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं ये किसका रिलीज करती हैं? साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। इन साइटोकाइंस की वजह से अदर जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या करती हैं? टिश्यू में मूवमेंट कर सकती हैं। और ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? अमीबोइड टाइप का मूवमेंट मैक्रोफेज सेल्स में देखने को मिलता है। एक तो क्या है? मैक्रोफेज है वो किसी टिश्यू में फिक्स रेजिडेंस कर लेती हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। और एक मैक्रोफेजेस कैसी होंगी? जो फ्रीली बॉडी के अंदर मूव कर सकती हैं, उनको बोलते हैं फ्री या वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिफरेंट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहेंगी और अलग अलग उन टिश्यू के अंदर इनका कार्य होता है। तो जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है। जैसे लीवर है उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स को कुफर सेल्स कहेंगे, किडनी के अंदर प्रेजेंट को मीसेनग्लियल कहेंगे, बोन्स के अंदर प्रेजेंट है उनको ऑस्टियोक्लेस्ट कहेंगे। इसके अलावा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस को माइक्रोग्लियल सेल्स कहेंगे। लंग्स के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस हैं उनको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो इंटरफेरोन और साइटोकाइन रिलीज करती हैं, जो किसको एक्टिवेट करते हैं? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करती हैं, जो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ट्यूमर सेल को और इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करते हैं। और जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। और अपनी जो बॉडी है उसमें मेनली 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगी, एक तो मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बेसोफिल्स। तो ये तो हो गया मैक्रोफेज के बारे में। नेक्स्ट अपन सेकंड करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो सेकंड है इसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स, या इनको क्या बोलते हैं? NK सेल्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये लिम्फोसाइट जैसी होती हैं। ये क्या करती हैं? कैपेबल ऑफ किलिंग सम टारगेट्स, नोटेबली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। क्या होती हैं? लिम्फोसाइट लाइक सेल्स होती हैं जो कैपेबल होती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने में और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। डिफरेंस क्या होता है लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल में? लिम्फोसाइट्स में क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशल, और नेचुरल किलर सेल्स में कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होती है ये? विदाउट द रिसेप्टर और द फाइन स्पेसिफिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल या NK सेल में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर सेल है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है? ए लार्ज टिश्यू सेल दैट रिलीजेस inflammatory mediators when damaged and also
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या होती हैं? लार्ज टिश्यू सेल्स होती हैं जो डैमेज होने पर या किसी एंटीबॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या रिलीज करती हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करती हैं। बाय इंक्रीजिंग वेस्कुलर परमिएबिलिटी, इन्फ्लेमेशन अलाउज कॉम्प्लीमेंट एंड सेल्स टू इंटर द टिश्यू फ्रॉम द ब्लड। जब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो एक्टिवेट होता है। इसके अलावा ये जो मास्ट सेल होती है ये क्या करती हैं? ब्लड से किस में एंटर करती हैं? टिश्यू में एंटर करती हैं। मास्ट सेल्स हैं, इनके जो प्रिकर्सर हैं या मास्ट सेल का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। और बोन मेरो में किस प्रोसेस के द्वारा? हीमेटोपोएसिस की प्रोसेस द्वारा मास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल्स हैं ये ब्लड के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में रिलीज होती हैं बोन मेरो से, और ये तब तक डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं जब तक ये ब्लड से किस में एंटर ना हो जाए? टिश्यूज के अंदर एंटर ना हो जाए। तो मास्ट सेल है कहाँ फॉर्म होती हैं? बोन मेरो के अंदर, हीमेटोपोएसिस की प्रोसेस से। और ये जब ब्लड में रिलीज कर दी जाती है बोन मेरो के थ्रू, तो उस टाइम ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। और ये डिफरेंशिएट कब होती हैं? जब ये ब्लड से किस में एंटर कर जाती हैं? टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाती हैं। इसके अलावा इट कैन बी फाउंड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ टिश्यूज। ये क्या है? अलग अलग टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि स्किन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। म्यूकोसल एपिथेलियल में ये प्रेजेंट रहती हैं। म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी, जिनाइटो-यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये सेल है किस किस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती है? स्किन के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, कनेक्टिव टिश्यू है वेरियस ऑर्गन्स के उनमें प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, जिनाइटो, यूरिनरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की जो म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू है वहां पे ये मास्ट सेल है वो प्रेजेंट रहती हैं। अब ये जो मास्ट सेल है, बेसोफिल जो सेल है उनकी तरह इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होती हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हिस्टामाइन या फिर अदर फार्मेकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो मास्ट सेल हैं कहाँ पे बनेगी? बोन मेरो में, हीमेटोपोएसिस की प्रोसेस से। जब ये ब्लड में रहती हैं तो ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, और जब ब्लड से ये टिश्यू में चली जाती हैं तो ये डिफरेंशिएट सेल्स में चेंज हो जाती हैं। और ये क्या है? अलग अलग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, जैसे स्किन में, कनेक्टिव टिश्यूज में, इसके अलावा म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। बेसोफिल्स की तरह इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर हिस्टामाइन या फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। मास्ट सेल्स हैं ये क्या करती हैं? ब्लड बेसोफिल्स के साथ में मिलकर एलर्जी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हिस्टामिन है, ये क्या कॉज करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, और सेल ट्रैफिकिंग टू द एरिया ऑफ इंफेक्शन है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। और ये जो हिस्टामिन है वो किस में प्रेजेंट रहता है? मास्ट सेल के साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल लार्ज टिश्यू सेल्स हैं। ये क्या करती हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करती हैं
कब रिलीज करेंगी? जब कोई टिश्यू डैमेज होता है या फिर एंटीबॉडीज हैं वो इसको इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। इसकी वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और जहां पे भी पैथोजन प्रेजेंट होते हैं वहां पे अदर इम्यून सेल्स आकर उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। मास्ट सेल है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है, हीमेटोपोएसिस की प्रोसेस के द्वारा। स्टार्टिंग में ये क्या होती है, ब्लड में अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रहती हैं। ब्लड से जब ये टिश्यू में चली जाती हैं तो ये एक डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो मास्ट सेल है वो क्या है, वेरियस टिश्यूज के अंदर बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं, जैसे स्किन के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां पे भी ये प्रेजेंट रहती हैं। जो बेसोफिल सेल्स हैं उनकी तरह ही इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, बेसोफिल सेल्स के साथ में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, एलर्जीज का डेवलपमेंट करती हैं। तो ये तो हो गया मास्ट सेल के बारे में। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स, या इनको अपन शॉर्ट में डीसी सेल्स भी कह सकते हैं। अब इन सेल्स का नाम डेंड्रिटिक सेल्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो मेम्ब्रेन होती है उससे लार्ज एक्सटेंशंस निकले हुए होते हैं। ये एक्सटेंशन कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि नर्व सेल के डेंड्राइट्स होते हैं उनकी जैसी ये दिखाई देती है इन लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन की वजह से। इसलिए इनको क्या बोल दिया, इनका नाम रख दिया डेंड्रिटिक सेल। द डेंड्रिटिक सेल acquired its name because it is covered with long membrane extensions that resemble the dendrite of nerve cell। अब जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो 4 टाइप की हो सकती हैं, लैंगरहैंस सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, माइलोइड सेल और लिम्फोइड सेल। ये 4 टाइप हैं डेंड्रिटिक सेल्स के। तो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, कहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, बोन मेरो के अंदर, किसके थ्रू, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। 4 प्रकार की डेंड्रिटिक सेल मैंने बताई हैं, चारों का फॉर्मेशन का डिफरेंट पाथवे है और डिफरेंट लोकेशन होती है। तो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो किससे बनी है, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये भी किसको एक्सप्रेस करती है, क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल को। एमएचसी का मतलब क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करती है, इसीलिए ये भी क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। Therefore, they function as antigen presenting cell for T helper cell activation। तो कौन से प्रकार का एमएचसी इन पर प्रेजेंट रहेगा, क्लास सेकेंड प्रकार का एमएचसी। इस वजह से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में कार्य करती हैं। जो मैंने 4 डेंड्रिटिक सेल्स के टाइप बताए थे, उसके अलावा एक और टाइप की डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं बोन मेरो के अंदर फॉर्म नहीं होती है एंड हैज ए डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम द एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रिटिक सेल, और इनका जो फंक्शन होगा वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रिटिक सेल से डिफरेंट होता है। कौन सी डेंड्रिटिक सेल है, फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल। फॉर्मेशन भी इनका बोन मेरो में नहीं होता है। इसके अलावा ये एपीसी से अलग तरीके का कार्य करती हैं। दीज डेंड्रिटिक सेल्स वर नेम्ड फॉर देयर एक्सक्लूसिव लोकेशन इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड।
कॉल्ड लिम्फ फॉलिकल्स। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं ये? लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिम्फ फॉलिकल्स कहते हैं। इन लिम्फ फॉलिकल्स हैं, इनके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी? बी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो फॉलिक्यूलर जो डेंड्रिटिक सेल हैं उनके ऊपर क्या नहीं पाए जाते? क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं। इन फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये क्या एक्सप्रेस करेंगी? हाई लेवल ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट एक्सप्रेस करती हैं। ये रिसेप्टर्स हैं किसके लिए होते हैं? एंटीबॉडीज के लिए होते हैं, ताकि ये एंटीबॉडी हैं वो किससे अटैच हो सके? इन फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल से अटैच हो सके। फिर आगे इन एंटीबॉडीज हैं वो किससे रिएक्ट कर सके? एंटीजन से रिएक्ट कर सके और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सके। तो फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल है वो क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस नहीं करती है, बल्कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करती हैं किसके लिए? एंटीबॉडी के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। द इंटरेक्शन ऑफ बी सेल्स विथ दिस बाउंड एंटीजन कैन हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन बी सेल रेस्पॉन्स। तो ये हो गया डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में। तो डेंड्रिटिक सेल इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अंदर लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं जो नर्व सेल के डेंड्राइट्स के समान लगते हैं, इसलिए इनको डेंड्रिटिक सेल्स नाम दिया गया। ये 4 प्रकार की होती है मेनली: लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल, लैंगरहैंस सेल्स, माइलॉइड सेल और लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती हैं। इनके अलावा एक डेंड्रिटिक सेल और होती है जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल्स। ये जो फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल है ये क्या है? बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अलावा वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी नहीं होती हैं। जो 4 डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल को वो एक्सप्रेस करती हैं, इसलिए वो सेल क्या होती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। फॉलिक्यूलर सेल हैं या फॉलिक्यूलर डेंड्रिटिक सेल हैं, उनके ऊपर क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है, उसकी जगह उनमें क्या एक्सप्रेस होता है? मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं किसके लिए? एंटीबॉडीज के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने आज आपको 4 इम्यून सेल्स के बारे में करवाया, मैक्रोफेज के बारे में, नेचुरल किलर सेल या एनके सेल्स के बारे में, मास्ट सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में मैंने आज आपको डिटेल में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।